ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हों। आज की कहानी हमारी एक ऐसे माँ बेटे की है जिसमें बेटे ने अपनी माँ को धोखा दिया और माँ बेचारी इतनी सीधी सादी अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। तो आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। माँ एयरपोर्ट पे बैठकर अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन बेटा नहीं पहुँचता है। माँ फिर भी इस बात को मानने की यकीन नहीं है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जा चुका है, लेकिन किस्मत को जो मंजूर था वही है। बेटा ने माँ को छोड़ दिया और अपनी फ़्लाइट पकड़ लिया था, लेकिन माँ का मन जो होता है ना, दिल, वो मानने को यकीन ही नहीं कर रहा था। एक सफाई कर्मचारी राकेश नाम का जो लड़का था, ये सब चीज़ें देख रहा था कि माँ सुबह से लेकर, एक बूढ़ी जो औरत है, सुबह से लेकर शाम हो गया एयरपोर्ट पे बैठी हैं, वहाँ से हिली तक नहीं है और उनकी आंखें इधर से उधर किसी को ढूंढ रही हैं। शाम को वो जाता है लड़का और बोलता है कि माँ जी, हम सुबह से आपको ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि आप किसी को ढूंढ रही हैं, क्या बात है? तो जो शांति देवी होती हैं बोलती हैं, हाँ बेटा, मेरा बेटा अंदर गया है कुछ कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। जैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी वो आएगा और मुझे लेकर चला जाएगा, बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तब इस बात पर जो राकेश होता है बोलता है कि माँ जी, बुरा मत मानिएगा, मगर यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स को छोड़कर चले जाते हैं। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को छोड़ कर चले जाते हैं। कहीं आपका बेटा भी तो ऐसा नहीं जो छोड़कर चला गया। माँ को इस बात पर थोड़ा सा नाराज़गी फील होता है। जो शांति देवी होती हैं बोलती हैं, नहीं बेटा, तुम गलत सोच रहे हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। और देखो, मुझे बहुत प्रेम करता है और मुझे वो लेने आया था तो लेकर ही जाएगा। मैं गांव से आई हूँ, मुझे विदेश ले जाने के लिए उसने वादा किया था और इसलिए मुझे यहाँ बैठा कर कुछ कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी करने गया। शायद हो सकता है समय लग जाएगा। राकेश को ऐसा बोलकर वो ऐसा बता देती है। तो राकेश बोलता है, ठीक है माँ जी, आप इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा देर में शायद हो सकता है आ जाएगा। अब रात के 8 बज जाते हैं। राकेश का काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। राकेश फिर भी देखता है कि शांति देवी वहीं की वहीं बैठी हुई हैं। फिर जाता है, माँ जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया। शांति देवी बोलती है, नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन मैं देखती हूँ, कहीं ना अभी तो आ ही जाएगा। तो राकेश बोलता है, माँ जी ऐसा करिए, आप मेरे घर चलिए, रात हो गया है, सुबह आप यहाँ फिर आ जाइएगा। तो शांति देवी बोलती है, नहीं बेटा, अगर मैं तुम्हारे घर गई तो मेरा बेटा फिर मुझे ढूंढते हुए यहीं आएगा, क्योंकि उसने मुझे यहाँ बिठा कर गया तो यहीं पर ढूंढेगा ना, तो मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ। बोलता है, ठीक है माँ जी, तो ये ठंड बहुत है, आप ये शॉल, अपना शॉल देता है कि आप इसे ओढ़ लीजिए और आराम से बैठिए, मैं अपने दोस्तों को बोल के जाता हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उनसे ले लीजिएगा। बोलते ठीक है। अब राकेश अपने घर चला जाता है। सुबह होने के बाद जब वो आता है तो देखता है कि शांति देवी वैसी की वैसी वहाँ बैठी हैं, वहाँ से टस से मस नहीं हुई हैं। फिर आता है, माँ जी, अभी तक आपका बेटा नहीं आया। शांति देवी बोलती है, नहीं बेटा, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। तब इस बात पर राकेश बोलता है, बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन ये बात तो सच हो ही गया कि आपका बेटा आपको धोखा दे चुका है, यहाँ से छोड़कर जा चुका है। इस बात को सुनने के बाद जो शांति देवी होती हैं बोलती हैं, बेटा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो एक काम करो, अंदर जाओ और अपने बेटे का नाम बताती हैं कि जाओ और पता कर कर आओ कि इस नाम का लड़का जो अंदर आया वो कहाँ है। बोलता है ठीक है। जाता है, पता करके आता है। बोलता है, माँ जी, मैं आपसे सही बताऊं तो उस नाम का आदमी कल की कल फ्लाइट पकड़ चुका है और जा चुका है आपको छोड़कर। ये सुनने के बाद शांति देवी की तो मतलब आंखें ही जो पूरी इधर से उधर निहार रही थी अपने बेटे को, अब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। और थोड़ी देर बाद वो लड़का जो राकेश होता है बोलता है, माँ जी, अब आप अपने घर लौट जाइए, क्योंकि अभी आपका बेटा अब आने वाला नहीं है। ये कहकर अपने काम पे लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसे आवाज़ सुनाई देती है कि बहुत सारे लोग जो दौड़े दौड़े भागे जा रहे हैं। वो भी जाता है, देखता क्या है कि जहाँ पर जो शांति देवी बैठी होती हैं वो टेबल से नीचे गिर जाती हैं और बेहोश पड़ जाती हैं। सभी लोग दौड़े दौड़े जाते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो है नीचे गिर गई हैं। ये भी जाता है, देखता है ये कि वही शांति देवी हैं जिनको वो अभी अभी कुछ देर पहले बात करके गया हुआ है। देखता है कि वो नीचे गिर गई हैं।
उठाकर ऊपर बैठाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर से पता चलता है कि उन्हें बहुत कमज़ोरी हो गई है, जिसकी वजह से वो उनके जो है बेहोश हो चुकी हैं। पानी के छींटे देने के बाद डॉक्टर कुछ मेडिसिन देता है और उसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तब राकेश कहता है कि माँ जी, आपने कल से कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि आप कमज़ोरी फील कर रही हैं। तब शांति देवी बोलती हैं, नहीं बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। अपने बेटे का इंतजार करती रही, बेटा आया नहीं। तब राकेश बोलता है, ठीक है माँ जी, बाद में बातचीत करेंगे, चलिए पहले आप मेरे साथ होटल में लेके जाता है, उनको खाना खिलाता है और वहीं पर उनसे बातों बातों में पूछना चाहता है। कहता है, माँ जी, बोलता है कि माँ जी, मुझे सच सच बताइए कि आप जब आपको मैंने कह दिया कि आपका बेटा अब नहीं आना, तो आपको घर चला जाना चाहिए था। आप यहाँ पर बैठ के क्या कर रही हैं? और आपको कम से कम कुछ तो खा लेना चाहिए था। तब शांति देवी बोलती हैं कि क्या बताओ बेटा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं खाती कहाँ से? और उस बेटे ने तो मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है, उसने तो किसी लायक छोड़ा ही नहीं मुझे। उसने गांव में बोला कि अब हमें विदेश जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रह गए हैं बहुत दिन, अब आप मेरे साथ चलिए, वहीं रहिएगा, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे विदेश ले जाने के लिए उसने विदेश जाने के लिए गांव का घर भी बिचवा दिया और सारे पैसे उसने खुद ही रख लिए। अब क्या बताऊं बेटा, उसने मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं कैसे क्या करती? ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं कुछ खरीद के खा सकूं या कहीं रह सकूं, ना ही मुझे वो घर है जहां पर मैं जाके रहूं रिटर्न। ये बात सुनने के बाद अब वो बोलती हैं कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो राकेश बोलता है, बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन मैंने आपको कल ही समझा दिया था कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। उसके बाद राकेश थोड़ा सा दूरी पर जाकर अपनी पत्नी को कॉल करता है और बोलता है कि मीना, तुम्हें तो पता है कि मैंने अपनी माँ को नहीं बचा पाया, क्योंकि इतना पैसे की कमी होने की वजह से माँ बीमार थी, तो इलाज नहीं करा पाया, जिसकी वजह से माँ मर गई मेरी, और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। और आज तक मैं हर एक बूढ़ी औरत को अपनी माँ की जैसे देखता हूँ, और यहाँ एक मुझे बूढ़ी औरत मिली है जिनका बेटा उन्हें धोखा देकर विदेश चला गया है और इधर उधर दर दर भटक रही हैं, मैं क्या करूं? तब मीना दिल की बहुत अच्छी होती है, बोलती है कि आप कुछ भी बिना सोचे समझे उन्हें यहाँ ले आइए, जहाँ हम 2 रोटी खा रहे हैं वो भी खा लेंगे, जहाँ हम सो रहे हैं वो भी सो लेंगे, उन्हें लेकर आइए। अब ये सुनने के बाद अपनी पत्नी से वो सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, और फिर उन जो शांति देवी उनसे कहता है कि माँ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारा घर बहुत छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। आपके पास घर नहीं, कोई बात नहीं, आपने मुझे बेटा कहा है और मैंने आपको माँ कहा है, तो उस हिसाब से आप मेरे घर जाके रह सकती हैं। तो शांति देवी थोड़ी देर के लिए ना करती हैं कि नहीं, हम आप पर बोझ नहीं बन सकते। फिर भी बोलते हैं, नहीं, चलिए आप हमारे साथ रहिए। शांति देवी को अपने साथ घर ले जाता है। वहाँ पर शांति देवी देखती है कि एक छोटा सा घर है और 2 छोटे बच्चे हैं और उसकी वाइफ है और छोटा सा फैमिली है, लेकिन घर बहुत छोटा है। ये देखकर शांति देवी को लगता है कि कहीं मैं इन पे बोझ ना बन जाऊँ, इसलिए वो बोलती हैं कि बेटा, मैं कहीं और रह जाऊँगी, मेरा चिंता मत करो। तो शांति देवी जब मना करने लगती हैं तब राकेश बोलता है, नहीं माँ, आपको मैं यहाँ लाया हूँ इसलिए नहीं कि आपको फिर वापस भेज दूँ। तभी मीना, जो उसकी पत्नी होती है, बोलती है कि माँ जी, भले हमारा छोटा घर है, आप घर देखकर ऐसे बोलिए, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। आप जैसे हम रहते हैं वैसे रह सकते हैं, आप चिंता मत करिए। और मैंने आपको माँ जी कहा है, मैंने अपनी माँ को तो मतलब अपनी सासू को उतना देखा नहीं, उतना सुख नहीं दे पाई, लेकिन आज से समझिए कि मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरी सास हैं। ये सुनने के बाद शांति देवी की आंखों में आंसू आते हैं कि मेरे अपने बेटे और बहू ने तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर जो बेगाने हैं उसने मेरे कितना साथ दिया। उन्होंने बोला कि आज से मैं भी अपने जो ये मेरा अपना बेटा है उसको मैं त्याग करती हूँ और आप दोनों को मैं अपना बहू और बेटा मानती हूँ। रहने लगती हैं। ऐसे डेली काम होना शुरू हो जाता है। राकेश अपने काम पे चला जाता है। बच्चे को अब मीना को भी हेल्प मिल जाता है, क्यों कि उसे बाज़ार से सब्जियां नहीं लानी पड़ती है। शांति देवी लेकर आती हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ कर आती है। स्कूल उनको एक फैमिली मिल जाता है और मीना को एक सास मिल जाती है और राकेश को एक माँ मिल जाती है। इस वजह से वो साथ में मिलजुल कर रहने लगते हैं। कुछ तंगियाँ होने की वजह से एक दिन शांति देवी बोलती हैं राकेश से कि बेटा, छोटा मोटा कोई काम मैं कर सकती हूँ तो मुझे बता देना, कहीं से काम ढूंढ देना ताकि तुम्हारे घर में हेल्प मिल सके। ये सुनने के बाद राकेश
बहुत ज़ोर से डांटता है कि माँ आप कैसी बात कर रहे हो, मेरी माँ होती तो क्या मैं उनसे काम करवाता, या फिर समझ लीजिए कि मैं आपका बेटा हूँ और एक बेटा अपनी माँ से कोई काम करवाएगा, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मीना मेरा हेल्प करेगी, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रहिए घर में, खाइए पीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। इस तरह उनकी आंखें भर आती हैं कि मेरे बेटे ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन कितना बेगाना होकर, जिसे मैं जानती नहीं थी, उसने मेरा कितना साथ दिया। अब इसके बाद जब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा था, डेली मतलब मीना भी उनको कोई काम में हेल्प नहीं करने देती थी, बोलती थी नहीं माँ जी आप आराम से रहिए, कोई चिंता करने नहीं, मैं खाना बनाऊंगी, सब करूंगी। अब उनको एक अपना भरा पूरा परिवार दिख रहा था, तो दिन भर अपने बातें करती सास बहू रहती। एक दिन उन्होंने बोला कि बेटा दो मैं सब्जियां कुछ ले आती हूँ। सब्जी लेने बाहर गई तो उन्होंने देखा कि एक लड़का लॉटरी के टिकट बेच रहा है जोर जोर से चिल्ला कर। तो उन्होंने सोचा क्यों ना 10 रुपये का कम सब्जी लेकर मैं 10 रुपये का एक लॉटरी का टिकट ले लेती हूँ। लेकर चली आई, चुपचाप मीना को पकड़ाते हुए कहा बेटा इस टिकट को रख लेना और अभी राकेश को कुछ मत बताना। तो मीना ने कहा ऐसा क्या है इस टिकट में, ऐसे सब फालतू होता है। तो उन्होंने बोला बेटा मेरा बात मान। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके दिल की बात रखने के लिए मैं इस टिकट को रख लेती हूँ। और इसी तरह से उन्होंने डेली जाती थी और इस तरह से उन्होंने 3 टिकट लेकर आई। तो उन्होंने 3 दिन ऐसी टिकट लेकर आई और 3 टिकट अब मीना को पकड़ाते हुए कहा बेटा इसे संभाल के रखना और राकेश को कुछ मत बताना, क्योंकि हमने उम्मीद लगाई है और राकेश जब इससे उम्मीद ना लगा बैठे, जब ये सक्सेस हो जाएगा तो हम राकेश को बता देंगे, अगर नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, हम समझेंगे हमारे पैसे मतलब बेकार हो गए। तो मीना ने कहा ठीक है माँ जी। और जिस लड़के ने टिकट बेची थी उसने समझा दिया था कि इस दिन आप टीवी खोलकर बैठिएगा, वहाँ पर आप अपने नंबर जो है मैच करिएगा, अगर आपके नंबर मैच हो गए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो इसलिए अब जिस दिन का डेट दिया था उस दिन फटाफट से सास बहू ने काम निपटाया और टीवी खोलकर बैठ गई। अब टीवी में मैच करने लगी अपने नंबर्स, जो टिकट के नंबर होते हैं। तो पहले जो प्राइस था, जो फर्स्ट आता था उसको 10 करोड़ का प्राइस था, दूसरे को 5 और तीसरे को 10 लाख का प्राइस था। तो इसी तरह से तीसरे नंबर से शुरुआत हुई, किसी और का नंबर आया, दूसरा भी किसी और का नंबर आया, तीसरे पर भी किसी और का नंबर आया। दोनों सास बहू का दिल टूट गया। कहा अच्छा हुआ राकेश को हमने नहीं बताया। लेकिन दोनों ने अब मन उदास करके उठने लगी, तभी आवाज़ आया। मीना ने सोचा टिकट के वो फाड़ कर फेंक दूँ, तभी एक थोड़ी सी आवाज़ आई कि नहीं गलती हो गई है, इस टिकट का नंबर मैच नहीं हो रहा है, किसी और टिकट का नंबर मैच है जिसमें शांति देवी का नाम चुना गया। अब ये सुनने के बाद दोनों तो के होश उड़ गए कि हमारे 10 करोड़ फर्स्ट प्राइज जो है उन्हें मिला, 10 करोड़ का इनाम लग चुका है, लॉटरी लग चुका है। तभी राकेश किसी कागज़ को भूल गया था। अचानक आता है तो देखता है सास बहू इतनी खुश है, क्या बात है, तो पूछता है। तो राकेश की जो माँ यानी शांति देवी बोलती हैं बेटा आज ऑफिस मत जा, आज काम मतलब ऑफिस का जो सफाई कर्मचारी था वो, तो बोलते हैं वहाँ मत जाओ, आज छुट्टी लो और हमारे साथ इस जगह पे चलो, यहाँ जाकर हमारी लॉटरी लगी है 10 करोड़ की, उसे लेकर आप, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इससे अपना बिजनेस सेटअप करना। ये सुनने के बाद बोलता है माँ ये कैसी बात है। बोलते हैं मैंने 3 टिकटें जो ली थी जिसमें से हम सक्सेस हो चुके हैं, एक लॉटरी लग चुकी है। बोलते हैं ठीक है। अब वो वहाँ जाते हैं और वहाँ से 10 करोड़ का लेकर आते हैं और लेने के बाद अपना अच्छा सा बंगलो लेते हैं, सेटअप करता है, अपना बिजनेस सेटअप करता है और दूसरे जगह रहने लगते हैं। अब इधर शांति देवी का बेटा जो विदेश में रहता था, कभी ना कभी खबर देखता रहता था कि अपने गांव का क्या खबर है, इधर तक खबर देखता रहता था। तभी उसने देखा कि शांति देवी नाम उसकी माँ को अपना देखा कि वहाँ पर उनको 10 करोड़ का प्राइस मिल रहा है, लॉटरी लग चुका है। तब उसके मन में लालच आया कि मैं किसी तरह से जाऊँ और ये लॉटरी के पैसे ले लूँ उनसे। अब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता, अब तो उसको एड्रेस पता नहीं होता कि कहाँ रहती थी। धीरे धीरे पता लगाता है तो कोई बताता है कि यहाँ जगह रहते हैं, तो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पे तो लॉक लगा होता है। बोलता है कि यहाँ का, फिर वहाँ से पूछता है कि यहाँ पर जो आदमी रहते थे जिनकी लॉटरी लगी है शांति देवी की, वो कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने अपना बेंगलो ले लिया है, कहीं और रहते हैं। अब वहाँ जाता है तो वहाँ पर आगे एक जो वॉचमैन होते हैं बैठे होते हैं, तो उनसे बोलता है कि मैं शांति देवी का बेटा हूँ, उनसे मुझे मिलना है। बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं मिलने देंगे, हम पहले परमिशन लेंगे। तो जाके पूछते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरा तो एक ही बेटा है राकेश, उसको बोलो ऐसे जाने के लिए।
लेकिन अब उसको किसी तरह से अपनी माँ से मिलना था। बोलता मैं किस तरह से जाऊँगा, उसको फुसलाऊँगा और पैसे लूँगा। लालची लड़का होता है, किस तरह से देखता है कि वॉचमैन इधर साइड होता है, वो अंदर घुस जाता है और माँ माँ चिल्लाने लगता है। माँ सामने आती है, बोलती है कैसी माँ और कैसा बेटा, तू तो मुझे साथ छोड़ के चला गया था, चला जा यहाँ से, तो मेरा बेटा उटा कुछ भी नहीं है। तो बोलता है कि माँ ऐसा मत बोलो, मैं तो हूँ तो आपका ही बेटा और मेरा साथ मत छोड़ो। कि देखो माँ, मुझे पता लगा आपका लॉटरी लगा है और क्या लॉटरी के पैसे मुझे नहीं दोगी। अब लालची लड़का इतना, तो माँ बोलती है चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। ऐसे करने के बाद वो राकेश को बुलाती है, राकेश जल्दी आओ, ऐसे यहाँ से निकाल कर फेंको। तभी वहाँ सामने एक चाकू पड़ा था, उठा लेता है, कहता है माँ अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानोगी और मुझे लॉटरी के पैसे नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, अपनी जान दे दूँगा। तो जो शांति देवी बोलती है कि राकेश को कि राकेश बोल दो इसे कि अपनी जान दे दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऐसे नालायक बेटे को जन्म देकर मैंने पाप कर दिया है। तब राकेश को समझ आता है कि ये वही बेटा है जिसने उसे छोड़कर चला गया था बंगले पर। राकेश उस लड़के को बोलता है कि तू कैसा निकम्मा इंसान है, अपनी माँ को छोड़कर चला गया और आज पैसे के लिए तू अपनी माँ के पास चला आया है। तभी राकेश की गर्दन पे चाकू रख देता है शांति देवी का बेटा, बोलता है अब सारे पैसे मुझे ला के दो, नहीं तो ये जो बहुत प्यार उमड़ रहा है ना इस बच्चे पर, उसके मैं गर्दन काट दूंगा। अब शांति देवी बोलती है कि मुझे अब इस अच्छे बच्चे की वजह से, मतलब इस अच्छे बच्चे मुझे चाहिए, अच्छा लड़का जो मुझे मिला, मेरा साथ दिया, वो मेरा बेटा है, उसके लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। ठीक है, मैं सारे पैसे धन तुझे दे देती हूँ, लेके चला जाए यहाँ से, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। तभी ऊपर से उसका ध्यान मीना की तरफ नहीं होता, जो मीना ऊपर से सब कुछ देख रही होती है, फटाफट पुलिस को फ़ोन करती है और उनको बुला लेती है वहाँ पर। तभी इधर से शांति देवी आवाज़ मारती है, मीना जितने गहने हैं, जेवर है, जवरात सब लेकर आ जाओ, हमें अपने बेटे की जान के परवाह है, पैसे उससे नहीं चाहिए, हमें अपने बेटे की जान की परवाह है। मीना बोलती है ठीक है माँ जी, लेके आती हूँ। उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया होता है, वो लेकर आती है। तब तक पुलिस यहाँ पहुँच जाती है और पुलिस उस शांति देवी के बेटे को पकड़ कर ले जाती है। शांति देवी कंप्लेंट करती है कि इसने मेरे छोड़कर एयरपोर्ट चला गया था, साथ में ये भी कंप्लेंट करती है कि उसने उनके बेटे को मारने की धमकी दी, इसकी वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और इधर ये पूरा परिवार सुखी शांति से रहने लगता है। तो एक ऐसा बेटा जिसने साथ दिया एक बेसहारा माँ को, जिससे उसका घर भर गया, जिससे उसकी माँ का एक बेसहारा औरत का आशीर्वाद की वजह से उसका घर बस गया, उसे सब कुछ मिल गया, और इधर अपना बेटा जिसने बद्दुआएं ले लिया और जेल चला गया। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, ऐसे बच्चे को जन्म देना ही सच में माँ को पाप लगेगा, जो अपने माँ को एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। और साथ में ऐसे कई आजकल के बच्चे हैं जो बस जन्म तक ये समझ पाते नहीं हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको लगता है कि हम सब कुछ अपने आप ही कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, और अपने माँ बाप को धोखा देना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी माँ को समझते ही नहीं कुछ, अपने पिताजी को कुछ समझते ही नहीं है, उनको तो लगता है हम ऐसे ही बड़े हो गए हैं। और बाद में जब बड़े होते हैं, थोड़ा सा क्या कमाने लगते हैं, अपने माँ बाप को रोब दिखाने लगते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें ले जाकर वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, या तो फिर उन्हें घर छोड़कर उनको घर से निकाल देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे आजकल के बच्चे हैं। ऐसा तो माँ बाप भी कर सकते हैं जो उनका बोझ नहीं उठाते, फिर भी उन लोग को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ी देर यानी कि कुछ दिन तक अपने माँ बाप का बोझ नहीं ढो सकते हैं और वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, या फिर उन्हें बोलते हैं घर से निकल जाइए, हम आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए ना बिल्कुल लाइक नहीं करता कि ऐसे बच्चे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप माँ बाप का साथ नहीं दे सकते हो, ठीक है, कम से कम उनको ऐसा भी फील मत कराओ कि उनके लिए तुम्हें एक पाप समझने लगे। तो आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे कृष्णा, धन्यवाद।